सभी को सादर प्रणाम। चैत्र नवरात्रि के सत्संग में सभी का स्वागत, साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पावन बेला चल रही है चैत्र नवरात्रि की, इसमें हम लोग माता जी के उस आद्य शक्ति के अलग अलग स्वरूपों को चिंतन मनन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जीवन में उतारने का प्रयास करें। पहले दिन हमने देखा कि माँ का जो स्वरूप है वो ये कैलाश पुत्री के रूप में, कैलाश पुत्री कह रहा हूँ, हिमालय की पुत्री के रूप में शैल पुत्री है। उसके बाद देखो ये क्रम कितना सुंदर बनाया हमारे ऋषियों ने, एक एक स्वरूप का। पहले शैल पुत्री में बिटिया है, वैसा उनका एक स्वरूप बताया गया। फिर उन्होंने ब्रह्म जैसा आचरण करना शुरू किया। ब्रह्म जैसा आचरण करते हुए जब चेतना ऊंची उठी तो चंद्र घंटा स्वरूप आया, है ना। चंद्र घंटा स्वरूप के बारे में आपको बताया था कि कैसे उसमें शक्तियां जागृत हो गई। माँ जो है सिंह वाहिनी है, 10 भुजा वाली है, त्रिशूल है, तलवार है, खड्ग है, धनुष बाण है, ये सारी शक्तियां उनके पास है। कमल का फूल है, आशीर्वाद दे रही है। तो साधक जब यात्रा से गुजरेगा तो कैसा होगा? पहले जन्म हुआ, वैसा परिचय कि भाई ठीक है, ये नाम है, स्कूल में जन्मे हैं, ऐसा ऐसा इनका परिवार है। लेकिन फिर उसके बाद उसका आचरण से उसका परिचय हुआ, तो ब्रह्म जैसा आचरण, वो परिचय हो गया। साधना की गति है, साधक की गति है। फिर हुआ तो बोले चंद्र घंटा, अब साधना से सिद्धि प्राप्त होगी, अलग अलग बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। उन शक्तियों से अशिव का नाश होगा। और फिर माँ ने जो स्वरूप लिया वो क्या है? कुष्मांडा स्वरूप, जो कल था कुष्मांडा, उसमें ऊष्मा की बात है। तो कु ऊष्म और अंड, यानी जैसे एक अंडे को गर्माहट से, एक कोमल गर्माहट से पक्षी जैसे मादा पक्षी जो है उसको सेकती है, वैसे ही साधक के गर्भ में, साधना के गर्भ में नए 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 शक्तियों का जागरण होता है। आज का स्वरूप माँ को क्या है? स्कंद माता। स्कंद माता, स्कंद माता अपनी गोद में कार्तिकेय को लेके बैठी है। कार्तिकेय जी गोद में बैठे। अब साधना से कुछ फलित हो रहा है, साधना से कुछ नया जन्म ले रहा है, चेतना का नया विस्तार हो रहा है। तो स्कंद माता का स्वरूप, कल कात्यायनी स्वरूप होगा, फिर काल रात्रि, इस तरह से वहाँ के अलग अलग स्वरूप रहेंगे। चैत्र नवरात्रि की इस यात्रा में, ये हमारी अंतर यात्रा है, साधना की यात्रा है। और इस यात्रा को एक तरह से कह लें कि पुष्पित करने का काम, खाद्य पानी देने का काम नवधा भक्ति कर रही है। नवधा भक्ति, क्योंकि साधना, देखिए किसी भी मार्ग से चलें, भक्ति तो है ही उसमें। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान मार्गी भी होगा, और ज्ञान मार्गी होते हुए वो, मान लो हम प्रस्थानत्रयी तो पढ़ेगा ही, ज्ञान मार्गी है तो प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं ना। कौन कौन से आते हैं 3 ग्रंथ? प्रस्थानत्रयी, 3 तरीके के ग्रंथ, एक उपनिषद, एक ब्रह्मसूत्र और एक श्रीमद् भगवद गीता जी। ये 3 ग्रंथ तो उसका एक सिलेबस है, पढ़ना ही चाहिए। एक संत से तो हमने सुना, हमने कहा बेटा जीवन की आखिरी सांस आए, प्राण निकले, उससे पहले प्राण छोड़ना नहीं जब तक ये 3 ग्रंथ ना पढ़ लो। मतलब उपनिषद ना पढ़ लो, कम से कम मुख्य 10 उपनिषद तो पढ़ने चाहिए, और गीता जी, और तीसरा ब्रह्मसूत्र। ये जान लिया तो आगे आगे की गति बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए इनको पढ़े बिना सांस मत छोड़ना। परमात्मा अगर भेज दे किसी को कि भैया चलो समय हो गया, तो उनसे बोलना भैया थोड़ा टाइम दे दो, ये पढ़ लें, पूरा कर। तो इतना महत्व है इनका। अब प्रस्थान त्रयी भी यदि कोई पढ़ रहा है, ज्ञान मार्गी है, तो ग्रंथ पढ़ेगा ना, तो वो भी तो उसे प्रणाम करेगा, मस्तक पे तो वहां भी लगाएगा। तो भक्ति सूक्ष्म रूप में वहां भी उपस्थित है। भक्ति कैसे भी जीवन में प्रस्फुटित हो, उसे पकड़ लेना चाहिए, वो अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं से भी मिले भक्ति का प्रसाद ले लेना चाहिए। कहने वाला क्या कोई भी हो, लेकिन भक्ति मिल रही है वहां से, ठीक है, ले लो, पकड़ लो। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम ने माता शबरी से जो 9 भक्ति के स्वरूप बताए हैं, उसमें पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसमें कोई शर्त नहीं रखी। जैसे गंगा जी में कोई शर्त नहीं है, गंगा मैया कोई शर्त नहीं रख रही
कि तुम पैंट शर्ट पहन के आओगे तो तुम स्नान नहीं कर सकते, धोती कुर्ता पहन के आओगे तो स्नान करोगे, ऐसा कोई नहीं, कोई शर्त नहीं है। जो आएगा वो पाएगा, ये गंगा का स्वभाव है। तो संतों का स्वभाव क्या है, जो आएगा वो पाएगा। बाकी सब में शर्त रखी है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे में क्या है, कथा रूपी प्रसंग में रुचि होनी चाहिए, रति होनी चाहिए। सब में शर्त रखी है, आप देखेंगे एक एक उसके अंदर सब में शर्त है। अभी आगे जब गायत्री मंत्र गुरु मंत्र करते हैं फिर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन पहली ये कि संत का संग मिल जाए, कोई शर्त नहीं है। कोई कहीं इधर से कल बात हो रही थी ना, जैसे समझ में आए नहीं आए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, जैसे मिल जाए ले लेना चाहिए। कोई कहे नहीं इधर से सुन के इधर से निकल गई, कोई बात नहीं। यहाँ से कान से अंदर गई और मुख से निकल जाए तो भी ठीक, और कान से जाके हृदय में उतर जाए तो वंदन का विषय हो गया। तो यदि हमारे हृदय में उतर जाए तब तो वंदनीय हो गए। ये तो मजेदार बात हो गई, हृदय में उतरना मतलब आचरण में आ गई। और चलो हमने सुन के कान से निकाल भी दी, सुन के मुख से निकाल दी, तो भी लाभ है। एक चुटकुला है, तो एक पत्नी अपने पति को बोली, अरे देखो तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, जब भी सुनते हो इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो। पति भी थोड़ा सा अच्छे मूड में थे, उन्होंने कहा भगवान मैं कम से कम इधर से सुन के इधर से निकालता हूँ, तुम दोनों से सुनती हो और मुंह से निकालती हो, इतना कड़वा बोलती हो तुम मुंह से निकाल देती हो। तो कथा, भगवान की भक्ति की चर्चा प्रसंग कहीं भी हो कैसे भी हो, सुनना चाहिए। भले ही वो सुनते सुनते भीतर पहुंचे न पहुंचे, वो परमात्मा को छोड़ दो, धीरे धीरे व्यवस्था बना देते हैं गुरुजन संतजन, अपने आप हो जाता है। हमें बस उसमें पहली जो शर्त उसमें है ना, कोई शर्त नहीं है नवता भक्ति की, जो पहली सीढ़ी है कि संतों का संग कर लो। संतों का संग हो गया तो, लेकिन बाकियों में सब में शर्त है। तीसरी भक्ति आज पढ़ेंगे कि गुरु की सेवा। अब गुरु की सेवा में भगवान शर्त रखेंगे कि मान रहित होकर, जो मान रहित होकर गुरु की सेवा करता है, तो मेरी कथा सुन रहा है लेकिन उसमें रुचि नहीं है, नहीं नहीं, रुचि होगी तो सुन। मंत्र करना है कर, लेकिन विश्वास के बिना करेगा कोई फायदा नहीं, इसलिए विश्वास शर्त रख दी। सब में शर्त मिलेगी, दूसरे से लेकर 9वें तक, पहले में कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन का संगा। तो संतों का संग जैसे भी मिले, जहां भी मिले, जिस रूप में मिले, वो कोई पुस्तक से बात कर सकते हैं हमसे। वो गुरुदेव तो कहते थे बेटा हम बोलती हुई दीवारें, गुरुदेव का कॉन्सेप्ट था कि हम दीवार बोलेगी हमारी, हम तो बेटा पत्थर से भी काम कर रहे हैं। दीवारों में लिख दिया जाता था, सदवाक्य लिख दिया, पढ़ने वाले को कुछ तो असर होगा। एक प्रसंग की बात गायत्री मंत्र करते हैं, पुरानी साधु ने सुना हुआ है कि गुरुदेव मथुरा में थे उन दिनों, तो गुरुदेव के संस्मरण के ऊपर जो पुस्तक निकली अभी उनके शताब्दी वर्ष में 11 साल पहले 2011 में, उसमें पढ़ा हमने। उसमें था कि पुलिस वाले थे, कांस्टेबल थे, उससे ऊंची रैंक के थे जो भी थे, तो उनके पुलिस थाने के पीछे जो है ना एक दीवार थी, वहाँ पेशाब करने जाते, तो उसमें लिखा हुआ था, और रिश्वतखोर थे, बड़े बदमाश, अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। तो उसमें लिखा हुआ था कि विपत्ति के समय पापी का कोई साथ नहीं देता। तो रोज वो वहाँ पेशाब करने जाते, कभी उनका पढ़ा भी होगा तो गौर नहीं किया, लेकिन जो वो सबकॉन्शियस माइंड में उतर गया होगा कभी, या जो भी कह लो, अंदर से गुरु चैतन्यता प्रकट कर देता है कि उनके भीतर में ऐसी कोई भावना नहीं थी, ऐसा कुछ वो नहीं था कि जानते हूँ। क्योंकि जब लिखे जाते थे ना पुराने समय में गुरुदेव के सदवाक्य, तो नीचे लिखा जाता था यू मी योग, शॉर्ट फॉर्म में युग निर्माण योजना। तो अब समझ में भी नहीं आएगी यू योग क्या है, पेंट से लिख दिया किसी ने दीवार पे। तो वो पुलिस वाले भाई साहब ने अपने संस्मरण में बताया, जिसको बाद में लिपिबद्ध किया गया, कि मैं एक बार ऐसा हुआ कि कई बार जाता था, लेकिन एक बार वो वाक्य मेरे अंदर न जाने जैसे बहुत तेजी से उसने, जैसे कल बात करें थे ना, सदगुरु मेरा सूरमा, तो चोट करता है जोर से, तो उस वाक्य ने इतनी जोर से चोट करी और मुझे लगा अरे मेरा जब समय आएगा तो क्या मेरा कोई साथ नहीं देगा विपत्ति में, मैं भी कोई पाप कर रहा हूँ, तो पापी का अंत समय में कोई साथ नहीं देता, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। ऐसा सोचकर उनके मन में पाप से घृणा होने लगी। देखो महापुरुषों के सद्वाक्य भी कितनी गहरी चोट कर जाते हैं, इसलिए सुनते रहना चाहिए। भक्ति कभी भी जागृत हो जाती है, भक्ति बहुत सूक्ष्म है, और परमात्मा की कृपा हो जाए, संत जन में कृपा हो जाए तो मरुस्थल में भी उग जाती है। यानी भीतर की भूमि अगर कषाय कल्मशों से भरी हो तो भी, और भक्ति जब जीवन में आ जाए तो समझना चाहिए
बस जीवन का सफलता आ गई। कारण क्या है इसका ऐसा कहने का? देखो भक्त पहली बात तो कुछ भी नहीं मांग रहा, भक्ति मांग रहा है ना, वो तो मुक्ति भी नहीं मांग रहा। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, पहले दिन बात हुई सत्संग में। क्योंकि मुक्त होना अगर और तात्विक दृष्टि से देखें तो मुक्त किसे होना है? मुक्त तो हम है ही, मुक्ति तो मेरा स्वभाव ही है। मुझे किससे मुक्त होना है? ये तो अविद्या के चलते, और वो अविद्या भक्ति हटा देगी। संस्कृति मूल अविद्या नाशा, और वो भी बिना जतन और प्रयास के। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। मूल से निकाल देती है अविद्या को। तो ऐसी भक्ति जीवन में जहां से मिले वहां से पकड़, और तभी साधना फलित भी होगी। भगवान तो भाव का ही भूखा है ना। मंत्र कितनी लय में पढ़ा, व्याख्यान कितना अच्छा दिया, कितना बढ़िया बोला, इससे मतलब थोड़ी है। और शांति कुछ के वरिष्ठ आदरणीय ब्रजमोहन गौड़ जी, वो जब युवावस्था में थे, अब तो मेरे ख्याल 75 प्लस हो गए थे, वो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव टोली से लौटे, उनको भेजा गया था किसी काम के फील्ड में, वापस लौटे, गुरुदेव को अपडेट किया उन्होंने, ऐसे ऐसे वहाँ गए थे। हाँ बेटा क्या रहा? गुरुदेव वहाँ तो कुछ खास नहीं था, 5 ही लोग आए। तो उन्हें लगा कि बहुत भीड़ होती, तब अच्छे से गुरुदेव की बात कहते। तो गुरुदेव ने थोड़ा सा व्यंग किया। गुरुदेव ने कहा तो शिव जी से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है, उनकी ऑडियंस तो एक ही थी, पार्वती माता। वो ले दे कि उन्हीं से वही प्रश्न पूछनी थी। वो एक ऑडियंस के लिए इतने इतने ग्रंथ क्या डालते थे पूरी पूरी राज खोल देते थे सृष्टि के। तो जब वो एक के लिए इतनी मेहनत करते थे, तूने 5 के लिए मेहनत करी क्या? तो तेरी तो फैन फॉलोइंग ज्यादा है ना पार्वती जी से। तो बेटा संख्या से मतलब नहीं है, किसी एक का भी जीवन बदल दोगे ना, सार्थकता हो गई, मेरा काम हो गया। हमारे माध्यम से एक को भी अगर सही तरीके से स्पर्श हो गया। इसलिए भक्ति के बीज बिखेरते रहना चाहिए, और जहां से मिले स्वीकारते रहना चाहिए। जीवन का यही, वो भक्ति की मुक्ति थोड़ी चाहिए। हम तो नहीं कहते, हमसे कोई पूछता है कि क्या करना चाहेंगे पूरे जीवन में, अभी हम घर गए थे, माँ बाप पूछ रहे थे क्या करोगे जीवन में, रात रात को बैठते थे, कभी क्लास ले रहे, कभी सुबह उठ के ले रहे, अपना यही करेंगे जो कर रहे हैं जीवन में, यही करना है तुम्हें, यही करना है। इस जीवन क्या, किसी भी जन्म में आए भगवान यही करवाए, तो ज्यादा मजेदार बात है। अभी भगवान की बातचीत हो, संसार में क्या बातें करनी, कुछ तो सार नहीं उसमें। थोड़ा सा रस भोग हो भी गया तो भी थोड़े समय बाद पुराना हो जाता है। तो ऐसी चीज में क्या अपना इतना ज्यादा समय गवाना। ठीक है, संसार में आए हैं, संसार को प्रणाम करें, संसार के साथ में अपना व्यवहार रखें, लेकिन ज्यादा हमारा जो है ना, जैसे अभी पीछे एक संदेश आपके साथ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का शेयर किया था कि जैसे मंदिर में दीपक जलाया जाता है, तो उस दीपक की तरफ ध्यान रखा जाता है कि हाँ ये अखंड दीपक रहेगा, ज्यादा देर तक जले। बार बार उसमें घी, है ना, अपनी साधना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ध्यान, अरे दीपक में घी डालना है, नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखा जाता है। एक मन का हिस्सा वहां जोड़ा हुआ है, एक तार उस दीपक की प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ध्यान है, आप संसार में रहते हुए जो मर्जी करें, लेकिन एक हिस्सा भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जोड़े रहें कि हाँ वहाँ घी डालते रहना है, वहाँ घी डालते रहना है, वहाँ प्रकाशित होता रहना है। उस अध्यात्म के प्रकाश में अपनी भक्ति का घी डालते रहना, और उसके प्रकाश से आगे की दिशा प्राप्त होती चली जाएगी। गायत्री महामंत्र करते समय यही भाव करेंगे, हे परमात्मा मेरे हृदय का वो प्रकाश जागृत होता चले और परिमार्जित होता चले, मेरा एक अंश नहीं संपूर्ण अंश आप ही में लगता रहे। फिर बाहर की संसार की ये दिक्कत जो है ना, कुछ ज्यादा परेशान नहीं करते। फिर क्या है, जीवन का लक्ष्य मिल गया, संसार में अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना है, सो कर रहे हैं। कोई उसका मोल करे ना करे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथ गोद में रख लें। हृदय स्थान पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और छठे हनुमान, राम पंचायत के छठे हनुमान, सभी को प्रणाम करते हुए हमें उनकी चेतना से जोड़ने वाले संत तुलसीदास जी, उनको प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र का श्रवण करेंगे, गुरु मंत्र का श्रवण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवक्षसं मह्यं दत्त्वा वदतु ब्रह्मलोकम्। दोनों तेलियों को आपस में मलिए और पूरी दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को पुनः प्रणाम, स्वागत। हम लोग भगवान श्री राम की उस बात से आज के सत्संग को प्रारंभ करते हैं जहां उन्होंने शबरी माता से कहा, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान होकर सुनना, तो हमारा मन सावधान रहे जब तक परमात्मा की बात चल रही है। खुद भगवान ऐसा चाह रहे हैं, सावधान होकर हम भगवान की बात समझें, अपने स्वयं की बात समझें, भीतर की इस यात्रा को और गहराई से आगे लेकर चलें। कल निवेदन कर रहे थे आपसे कि कैसे भगवान की कथा से सीता जी का दुख दूर हो गया और सीता जी ने हनुमान जी से वार्तालाप की। उसी क्रम में सीता जी ने हनुमान जी से कहा, अच्छा एक बात बताओ, परीक्षा ले रही थी जानकी माता। परमात्मा जब लीला करता है तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि परमात्मा को लीला में ये दोष है, ये कैसे हो गया। मनुष्य की बुद्धि हर जगह दोष देखती है। ये प्रसंग और ये एग्जाम्पल हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, बट नए साथियों के लिए जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है, याद रहे हमें, ताकि हमारी दृष्टि में दोष ना आ जाए। कभी कभी हम देखते रहे ये कैसे हुआ, ये तो भगवान है, या विद्या है ना, ये हमें जकड़ लेती है। जैसे गरुड़ जी को जकड़ लिया था, सती माता को जकड़ लिया था, अच्छे अच्छों को परेशान करती है तो हमें भी जकड़ लेती है। तो हम देखते हैं कि ये क्या बात हुई, उन्होंने ऐसा कैसे हुआ, इनके होते ऐसा कैसे हो गया, ये गुरु जी के होते ऐसा कैसे हुआ। ये उनकी माया है, उनकी लीला है, उनका तरीका है। तो तरीका क्या है समझने का, तो जैसे बच्चे को चलते समय माता पिता या उसका कोई बड़ा भाई बहन उल्टे कदम चलता है ताकि वो छोटा बच्चा चलना सीख सके, तो देखने वाले को लगेगा कि उल्टा चल रहे हैं, गति तो आगे की ओर होनी चाहिए, चाल सीधी होनी चाहिए, पीछे क्यों आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो सामने वाले को चलना सिखा रहे हैं। तो ये लीला है कि उद्धव को भ्रम हो गया, अब उद्धव को भेज रहे, लीला की जा रही है। गोपियों को अहंकार आ गया, भगवान ने गोपियों को छोड़ दिया। दशरथ जी को अहंकार आ गया, भगवान ने दशरथ जी को छोड़ दिया। आप कहेंगे ये कब हुआ, आज बताएंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं, जहाँ गुरु की मान रहित होकर सेवा होती है वहाँ भगवान रहते हैं। भगवान ये तो कह रहे हैं भक्ति क्या है, कहाँ मैं कहाँ मिलूंगा, तो संतों के संग में मिलूंगा, मेरी कथा में मिलूंगा। आज बताएंगे कि गुरु के गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद पंकज की सेवा मान रहित होकर जो करता है वहां मैं जाता हूँ, जहाँ मान है वहां नहीं जाता। जो अपने अहंकार के लिए सेवा कर रहा है, हाँ ऐसे भी होते हैं ना हमारे जैसे कि भाई ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये अहंकार तो है जो मांग कर रहा है। भक्त को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो विरक्त है। शिष्य को तो कुछ भी नहीं चाहिए, गुरु जी आप मिल गए, आप क्या मिल गए। अंतिम में गीत गाते समय स्वर्ग ही मिल गया, तो परमात्मा मिल गया, अब क्या चाहिए और। नहीं नहीं ये मिल गया तो इसको लूटो, गुरु जी मिल गए अब इनको ये मांगो वो मांगो ये सब करते रहो, ऐसा नहीं है ना। तो भगवान वहां है जहां मान नहीं है। जब मैं था तब हरि है, अब हरि है मैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। तो सीता जी ने कहा कि पिछले वाले चलते वापस, सीता जी ने कहा हनुमान जी ये बताओ, ये जहाँ भगवान की कथा होती है वहां तो भगवान स्वयं होते हैं। आपने कथा सुनाई, बड़ी अच्छी थी, हमारा दुख दूर हो गया, पर यहाँ भगवान है इसका प्रमाण दो।
तो प्रभु श्री राम यहाँ है। तो हनुमान जी ने कहा माते अगर ऐसा है तो सुनिए। और हनुमान जी मौन हो गए, नेत्र बंद करके बैठ गए ध्यान मुद्रा में। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी तो उसमें ये कहा कि इसके बाद इस संवाद में शैली बदल गई। अब तक तो हनुमान जी बात कर रहे थे, अब हनुमान मौन हो गए और हनुमान जी का कंठ रुधिर हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे, भक्ति की धारा बहने लगी। और सीता मैया को ऐसा लगा कि रामचंद्र जी उनसे बात कर, जहाँ भगवान की चर्चा है वहां भगवान आ गए। अगर नहीं आए इसका मतलब वो चर्चा करने वाले सुनने वाले लोग आधे अधूरे थे, क्षमा करना। वहां भक्ति आ ही जाती है। हनुमान जी भरत जी के पास गए, कब गए थे? जब संजीवनी लेके आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, भरत जी ने बाण छोड़ दिया। तो कोई लगता है असुर है जो कि पहाड़ पर्वत गिराने आया है, अयोध्या का नुकसान करने आया है। तो रक्षा भाव से उन्होंने तीर छोड़ दिया कि मूर्छित हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। धीरे आके हनुमान जी को मूर्छा में भी भगवान श्री राम का नाम ले रहे, बोले तो भैया राम का नाम ले रहे हैं, तो उसके सेवक लग रहे हैं प्रभु राम के। उनको उन्होंने सौगंध दी कि आपको प्रभु राम की सौगंध, आप जागृत अवस्था में आइए, वापस मूर्छा त्यागिए। हनुमान जी जाग गए, परिचय हुआ, मिलना हुआ, सारी बात बताई। अब उन्होंने राम कथा सुनाई ना वहाँ पे, भाई राम जी के जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। भरत जी ने पूछा सीता माता कैसी है, लक्ष्मण भैया कैसा है, सब कैसे हैं, तो सारी कहानी बताई। और जहाँ राम की कथा चल रही है तो भरत जी से जब गले लगे तो भरत जी ने कहा ऐसा लगा मुझे मैं राम भैया के गले लग गया। और वापस जाकर जब वो संजीवनी का पूरा प्रकरण हो गया तो रामचंद्र जी ने कहा अरे तुम मम प्रिय भरत ही समय भाई, तुम तो मुझे भरत जैसे भाई, वो मेरे भरत की तरह प्यारे। इतने प्यारे से भरत जी को उनसे उपमा दी और गले लगाया। और गले लगाया तो भगवान राम बोले तुम क्या भरत से मिलके आ गए? मुझे ऐसा लगता है कि भरत तुम्हारे अंदर से मेरे को स्पर्श कर रहा है। तो ये संत का स्वभाव होता है, भक्त से भगवान को मिला देता है। तो वही बात हुई, सीता माता को भगवान श्री राम से मिला दिया, मौन बैठ गए। और उसके बाद उन्हें स्पर्श लगा कि हाँ भगवान ने उपस्थित। ये संतों की कृपा। कल आपको जयंत की कहानी सुना रहे थे कि जयंत ने जब इंद्र के बेटे ने माता सीता के पैर पर चोट मारी तो कैसे उसके पीछे बाण छोड़ दिया भगवान ने। अब जब बाण छोड़ा तो जयंत सब जगह भटकता फिरा किसी तरह बच जाए। ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, सब ने कहा भैया हमारे पास इसका इलाज नहीं है, जाओ। तो बिल्कुल हताश होते हुए भागकर अपने पिता इंद्र के पास गया। सबसे पहले पिता ने कहा तुमने किया क्या, ये क्या काम कर डाला, मैं नहीं बचा सकता तुम्हें। कौन बचाएगा? बोले मुझे नहीं पता, कौन समस्या का निदान करेगा। देखो जब संत जीवन में आते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या टल जाती है। तो नारद ऋषि मिल गए उनको। तो देव ऋषि ने देखा जयंत भटक रहा है। अच्छा, जब शिव जी से मिल लिए, ब्रह्मा जी से मिल लिए, ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद जी, तो बोले इनके पिताजी से मिल लिए, उन्होंने समाधान दिया, तो ये क्या देंगे। तो जयंत ने बड़ा कैजुअली उनसे मुलाकात करी। लेकिन संत से जैसे भी मिलो संत की कृपा हो ही जाती, कोई शर्त नहीं रखी ना तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति में भी। उसमें उस पद में अर्धावली में कुछ ऐसी बात कही नहीं, उन्होंने शर्त रखी नहीं। प्रथम भगवती संतन पर संगा, बस संग करो उनका, कैसे भी हो जाए, शरीर से हो जाए, मन से हो जाए, संग करो। सुन के हो जाए, पढ़ के हो जाए, उनके साथ बैठ के हो जाए, उनके बारे में सोच के हो जाए, तो उसका संग करना। तो देवर्षि ने कहा देखो एक बात सोच कर देखो, नहीं समझ आए तो चले जाना। फिर बोले क्या? बोले ये बाण तुम्हें मारने के लिए तो नहीं छोड़ा गया है। बोले कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। बोले देखो अगर तुम्हें मारना होता तो अब तक मार चुका होता। पॉइंट तो इनका सही है, ये तो और बड़ी समस्या हो गई, ना तो ये मुझे मार रहा है ना मुझे जीने दे रहा है कहीं, तो जाऊं कहाँ समाधान के लिए। तो नारद जी ने कहा जिसने छोड़ा है उसी के पास जाओ, उन्हीं की शरण में जाओगे तो ये बाण तुम्हारा पीछे छोड़ेगा, वहां जाके क्षमा मांग लो। जयंत को बात रुच गई कि हाँ ठीक कह रहे। और फिर वो भगवान श्री राम जी के पास गया, सीता जी से क्षमा मांगी। तो संत जब जीवन में आते हैं ना तो समाधान लेकर आते हैं। इसलिए मनुष्य जानता नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है बड़ी से बड़ी मुश्किल से हम निकल आते हैं, ये कृपाई होती है, अपना पुरुषार्थ से नहीं निकल सकते। बड़ी बड़ी दुविधाओं में हम कितने भी बड़े अधिकारी हो, कितना भी जीवन में हमारा अनुभव हो, लेकिन जीवन में हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंसी जाते हैं जहाँ हमारा सब किया धरा सारा अनुभव कुछ काम नहीं आता। तो यही बात प्रमाण करती है, यही प्रमाण है कि हमारा पुरुषार्थ नहीं, ये पुरुषार्थ का विषय नहीं है, ये प्रसाद का विषय है, ये प्रसाद से मिलता है।
और प्रसाद करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें अपना आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को जितना साफ करना चाहें, कर सकें उतना करते रहना चाहिए। बार बार अपनी सफाई, अपनी धुलाई होती रहनी चाहिए। तो जीवन में भक्ति कहीं से भी आए, कहीं से भी टूटे, तो उसे ले आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, उसमें भी भगवान। दूसरी क्या है? भगवान की कथा और उनके प्रसंग, उसमें भी भगवान है। देखो, तीसरी भक्ति पे आते हैं। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु सेवा। और तुलसीदास ने शर्त क्या कही, भगवान राम ने शर्त कही कि देखिए इसमें मान रहित होकर होना हो। रावण भी भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी उनके गुरु थे, और शिव जी की खूब स्तुति करी उसने, खूब उनको प्रसन्न किया, दशानन बन गया, अपने शीश काट काट के चढ़ाता था कैलाश को जाके। अब रावण कैसा अभिमानी है, इसका आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक बार देवताओं के ऊपर आक्रमण किया रावण ने, तो देवता लोग सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छुप गए, और किसी ने कहा अरे ये गुफाएं तो, यहाँ तो रावण पहुंच सकता है, सुमेरु पर्वत तक बड़े आराम से पहुंच जाएगा। बोले आ तो जाएगा लेकिन गुफाओं तक नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले अभिमानी है, झुकेगा नहीं। इतना अहंकार था रावण में, कहीं नहीं झुकता था। और बोले अगर झुक भी गया तो गुफा के अंदर उसका सर नहीं घुसेगा, क्योंकि उसके 10 सर हैं, तो वो अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो हम बच जाएंगे। अभी वो हर बात के पीछे मर्म पकड़ना चाहिए। मर्म क्या कह रहा है इस प्रसंग का? हमारे साधक की मन रूपी अंतर गुहा में देवत्व वाली शक्तियां, दैवीय शक्तियां छुप के बैठी हुई, लेकिन हमारा अहंकार हमें उस अंतर गुहा में जाने नहीं देता। कभी कभी चोट लगती है तो देख लेते हैं नीचे कि हाँ चलो शायद कुछ हो जाए, सर झुक जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर अहंकार का विस्तार इतना है। अहंकार का विस्तार क्या है? अहंता से ही ममता पैदा हुई, अहंता से ही राग पैदा हुआ, राग से द्वेष पैदा हुआ। द्वेष हटाने के लिए कुछ करना नहीं है। अगर हमें जीवन में से द्वेष हटाना है तो राग हटाना होगा, क्योंकि द्वेष तो पैदा ही तब हुआ जब राग आया, राग तो पैदा ही जब हुआ जब ममता आई, ममता तो पैदा ही जब हुई जब अहंता आई। मतलब क्या कहते थे, अहंता और ममता का जोड़ा है बेटा, सारे इन्हीं के संभोग से पैदा हुए हैं, सारे दोष इन्हीं से पैदा हुए। तो अहंता और ममता, और गीता जी में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, जहाँ समता की बात हो रही है। हे अर्जुन, ममता त्याग, समता को अपना। ममता से समता की ओर ले जाने की यात्रा है साधना। गीता जी में भगवान कह रहे हैं समता कैसे आएगी, तो संतगण कहते हैं कि पहले ममता त्यागो, अहंकार जल्दी नहीं जाएगा, सूक्ष्म है बहुत ज्यादा, पर मेरा मेरापन चला जाएगा। मैं जल्दी नहीं जाएगा लेकिन मेरापन चला जाएगा। तो जितना मेरा 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 कर रहे हो, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा सामान, ये मेरा मेरा करना बंद करो पहले। जितना मेरा घटेगा, हमारा अस्तित्व क्या है, जो हमने सब में अपना ईगो इन्वेस्ट कर रखा है, वही तो हमारी दुनिया है। कोई हमारा शत्रु भी है तो उसमें हमने अपना ईगो इन्वेस्ट कर रखा है। किसी को हम इग्नोर भी कर रहे हैं कि नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो उसमें भी हमने अपना ईगो इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि हमने एक परिधि बना ली। तो अपना मेरा मेरापन कम करेंगे तो द्वेष भी कम होता चला जाएगा। लेकिन अंतर गुहा में सुप्त जो शक्तियां बैठी हैं, नवरात्र पर्व, शिवरात्रि पर्व, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये दशहरा, दीपावली, ये सब इसी के प्रसंग हैं। होलिका भी रात में जलाई जा रही है। ये रात्रियां, ये पर्व ऐसे हैं कि जहाँ हमारे अंदर की ये देवत्व शक्तियां जाग सकती हैं। गुरुदेव ने कहा हमारा उद्देश्य क्या है बेटा? बोले मनुष्य में देवत्व का उदय, देवत्व जो है वो जागृत हो जाए, उदय हो जाए, है तो, लेकिन सामने प्रकट हो जाए। और ये हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ तक बात नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। धरती स्वर्ग में हो जाएगी, जब सब जगह देवता ही देवता है तो स्वर्ग में हो जाएगी। जहाँ देवत्व है वहां पर फिर क्या? तो वो जगह स्वर्ग है। जिस घर में प्रेम और सहकार से भरा पूरा परिवार, धरती पर स्वर्ग है। जिस घर में प्रेम और सहकार है वो स्वर्ग में है। वहां सब लोग देवता ही नमन कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे का प्रेम है, एक दूसरे का तालमेल है, स्नेह है।
रूपी अनुशासन है, स्नेह के साथ अनुशासन, बिल्कुल सही। एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की। तो रावण वाली वृत्तियां जब तक हमारे अंदर है, यानी राक्षस वाली, असुरत्व वाली, सुर का उल्टा हुआ असुर, एब्सेंस ऑफ सुर, और मैंने एब्सेंस, अनुपस्थिति, सुर मैंने एक ट्यूनिंग हो गई, एक सुर हमारा बड़ा अच्छा लग गया भगवान के साथ, लेकिन वो जो डिवाइन हमारा ट्यून है वो डिस्टर्ब हो गई, वो एब्सेंट हो गई, तो हम असुर हो गए। हम उसको छोड़कर सब जगह भटक रहे हैं, उसके साथ सुर नहीं जोड़ रहे, तो असुर हो गए ना। तो असुर होंगे, जब तक असुरत्व वृत्तियां होंगी तो देवत्व शक्तियां तो छुपी रहेंगी, असुरत्व ही हावी रहेगा। तो ये अहंकार और जो है ना, अहंता और इसके सारे सर, 10 सर, ये अंदर जाने ही नहीं देंगे हमें, अंतर गुहा में, अंतर यात्रा में, जहाँ पर वो परमात्मा चेतना, वो अच्छी शक्तियां छुपी हुई, तो गलाना तो पड़ेगा। साधना का यही उद्देश्य है। तो रावण के लिए कवितावली में लिखते हैं तुलसीदास जी कि रावण कितना श्रेष्ठ या कितना एक शक्तिशाली था, ये जानने के लिए इस बात से अंदाजा लगाइए कि रावण रोज जब ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने बैठता था, तो ब्रह्मा जी स्वयं उसके पंडित बन के, आचार्य बन के आते थे और पूरी पूजा करवाते थे। कहते हैं हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने देखा अपनी दूरदर्शिता से, सारी देव शक्तियां यहाँ पे छुपी हुई हैं, इसने कब्जे में कर रखा है। सारे मरुत, सभी प्रकार के पवन पुत्र हैं, और वहां देख रहे हैं कि सभी लोग बंदी बने हैं, पिताजी भी पवन हमारे बंदी बने हैं, अग्निदेव भी, इंद्र भी, शनि को तो अपने सिंहासन के नीचे दबा के बैठता था। कितना अपमान। शनि और हनुमान का भी संबंध है, लेकिन सब ने प्रणाम किया और सूक्ष्म भाव से कहा हनुमान जी हमारी रक्षा करें। ठीक, भगवान जी आ गए, तसल्ली रखो, सूक्ष्म संवाद हो गया, परा से परा का, व्याकुरी वाणी की आवश्यकता ही नहीं। तो इतना शक्तिशाली रावण कि जब अंतकाल आया तो रावण ऐसे ही थोड़ी मर गया था कि बस एक, जितना हमने देखा, तीर छोड़ा हो गया। रावण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, ऐसे ऐसे आसुरी शक्तियां उसने पैदा करी कि जितना उसका कुटुंब मरा था उससे ज्यादा बड़ा कुटुंब पैदा कर दिया। और अमरता का वरदान जिन असुरों को था, जिन देवताओं को था, सबको कहा जाओ लड़ो। तो भगवान हनुमान जी आए, हनुमान जी कहा प्रभु आज्ञा हो तो मैं जाके संभाल लूंगा, क्योंकि सब अमर है, क्या करोगे हनुमान। भगवान ने भी पूछा, बोले आपकी शक्ति साथ है, चिंता नहीं करिए, देखते हैं क्या समाधान है। अब सब अमर है तो कितनी लड़ाई करोगे आप। तो हनुमान जी ने युक्ति निकाली, विद्यावान गुनी अति चातुर, खूब देर लड़ाई चली। हनुमान जी अकेले गए और अनेक सहस्त्रों संख्या में राक्षस आए, अमरता का वरदान है जिनके पास, हनुमान जी भी अमर, ये भी अमर। तो इन्होंने कहा एक बंदर, तुम्हें डर नहीं लगता क्या, तुम्हें नहीं पता हम अमर लोग हैं। तो अच्छा, जब इन लोगों को भेजा ना, तब भी रावण ने प्रशंसा करके भेजा, देखना एक वो है वानर, उसने मुष्टिका मारी थी, मैं भी रथ से गिर गया, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ, उससे सावधान रहना, बाकी फिर तुम जाओ लड़ो, सबका नाश करो। ये अकेले आ गए, तुमने कहा तुम्हें भी बता के भेजा होगा रावण ने, मैं वही हूँ, आओ युद्ध करते हैं। गंभीर युद्ध चला, रावण जी तो ताकतवर थे ही, लेकिन ये लोग मार तो खाए लेकिन मरे नहीं। तो बोले हम मरेंगे नहीं, बोले ठीक है मत मरो। एक ही बार पूंछ में लपेटा और जोर से उछाल दिया, बोले तुम धरती लोक के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाओ और वहां ब्रह्मांड में तैरते रहो। हो गया सोल्यूशन। ये हनुमान जी की शक्ति है, ये संत की शक्ति है। अब देखो, ये रावण की इतनी ज्यादा ताकत कि ब्रह्मा जी इसके पास पूजा कराने आ रहे हैं, और जब ये गुरु आवाहन करता था, कौन थे गुरु, शंकर जी स्वयं गुरु थे। तो गुरु आवाहन से पहले आके वो बैठ जाते, इसीलिए नहीं कि वो डरते थे, कोई कोई कहे अरे यार इतना ताकतवर था कि गुरु जी भी डरते थे। ऐसे भी होते हैं कई चेले, तो गुरु जी का जीना आराम कर देते हैं, गुरु जी डरते हैं, अरे भगवान बचाए, इससे कहा मेरे गले में आ गया। तो, तो हनुमान जी, ये शिव जी पहले आके बैठ जाते थे। क्यों, मार्मिक बात है। रावण बार बार जाता था कैलाश,
पहली बार गया तो तपस्या इतनी ज्यादा करी गई, बार बार कोई आके सर चढ़ाए, मान लो आपके घर में हट करने लगे आके, तो आप कहोगे ना यार ये बार बार आके हमें परेशान करता है, घर में उपद्रव मचाता है, इससे अच्छा है कि इसके बुलाने से पहले इसके यहाँ पहुंच जाओ, क्योंकि अगर ये बुलाने आ गया तो फिर इतनी देर बैठ जाएगा, इतनी सर खपाई करेगा, इससे तो इसके पास पहले जाके बैठ ले, है ना। व्यवहार कुशलता यही होगी। तो शिव जी उसके पास पहले चले जाते थे, क्योंकि कैलाश आ गया तो या तो ये कैलाश को सर पे उठा लेगा। रावण गया, कैलाश को सर पे उठाया। पार्वती जी बोली शंकर जी क्या हो रहा है? बोले भक्त आया है। बोले कौन? बोले रावण। ये कैसा भक्त? बोले रावण जैसा भक्त होगा तो यही होगा। क्यों? बोले ये झुकना नहीं जानता, गुरु के सामने झुकना चाहिए, मान रहित होना चाहिए। तो इसने युक्ति निकाली, हम तो झुकेंगे नहीं, क्या करें, कैलाश को सर पे उठा लो। ऐसी तो उसकी युक्तियां होती थी। अब प्रसंग समझना चाहिए, प्रसंग के पीछे मर्म समझना चाहिए। मर्म क्या कह रहा है हमसे कि ये समर्पण नहीं हुआ ना, हमने हठ पूर्वक कुछ पा भी लिया अगर गुरु से, और हम सोचेंगे नहीं गुरु की कृपा से मिला, ऐसा नहीं है। कि देखो रावण का अभिमान इसी बात का हो गया कि देखो मेरे तो एक आह्वान पर आ जाते हैं, ब्रह्मा खुद आ रहे हैं, ऐसा रावण। लेकिन रावण का मान से भरा हुआ ये उपासना पद्धति थी, इसमें मांग थी, इसमें ये चाहिए वो चाहिए। और एक तरफ भगवान श्री राम की गुरु भक्ति देखो, मान रहे, उनके यूं तो वशिष्ठ कुलगुरु थे, लेकिन उन्होंने जो रिद्धि सिद्धियां पाई गुरुकुल में तो पढ़े, उसके बाद में जब वापस लौट कर आए वशिष्ठ जी के यहाँ से, तो और जो उनको विद्या चाहिए थी उसके लिए विश्वामित्र जी ले गए। और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को दो प्रयोजन सिद्ध हो गए। विश्वामित्र जी का भी काम हो गया कि असुरों का नाश, और रामचंद्र जी की ख्याति भी स्थापित कर दी और उनको विद्या भी दे दी। तो रात के समय पे पहले तो यज्ञ की रक्षा करना, ये सब करना। तो रात के समय पे रामचंद्र जी भगवान विश्वामित्र के पैर दबाते थे, गुरु विश्वामित्र। तो देखो गुरु हैं, गुरु भगवान को लाने की व्यवस्था बनाता है, गुरु भगवान को उतारने की व्यवस्था बनाता है। कौन कौन बुलाएगा भगवान को इस स्वरूप में? कैसे आएंगे? गुरु ही लेकर आएगा, अपनी तप शक्ति से वातावरण तैयार करेगा कि परमात्मा आए। तो विश्वामित्र जी जानते थे स्वयं नारायण है, तो बोला देखिए ठीक अब हो गया, आप स्वयं नारायण हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, नहीं आप हमारे गुरु हैं। भगवान भी अगर आया है इस शरीर में तो उसने गुरु का सम्मान किया है। भगवान कृष्ण का जीवन देख लो, संदीप ने ऋषि की कितनी सेवा करी, राम जी ने विश्वामित्र की सेवा करी। अच्छा, दिन भर क्लासेस चलती थी, खूब पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर का सत्संग हुआ खत्म हो गया, दिन भर पढ़ाई, फिर युद्ध करना है, सब करना है, उसके बाद भी डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। नहीं हम गुरु के पैर दबाएंगे। और विश्वामित्र जी के पैर दबाते थे। वो जब शयन के लिए जाते थे तो लक्ष्मण भैया राम जी के दबाते थे पैर, कि आप हमारे प्रभु हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी के लिए सवेरा होता था तो लक्ष्मण जी उठे, जागे नहीं, उठे। क्यों? बोले सोते ही नहीं थे, सेवा करते थे बस राम की। वनवास में कभी नींद ही नहीं ली उन्होंने, जब वनवास हुआ तब भी, जब तक राम के साथ रहे, जागृत रहे। इसीलिए इसमें विनय पत्रिका में तुलसीदास लिखते हैं कि बाद में जब राम दरबार हुआ ना, तो लक्ष्मण जी को ऐसा छतरी उठाने का मन हुआ, तो मैं छतरी उठाता हूँ, ऊपर वाला जो छत्र होता है भगवान का, वो हम उठा के खड़े होंगे। तो वहां पर निद्रा आ गई, या देवी सर्वदेशु निद्रा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। एक स्वरूप माँ का ये भी है, नींद भी एक माँ है, माँ की गोद में जा रहे हैं। तो वहां पे झपकी लग गई, थोड़ी सी छतरी हिल गई। बढ़िया तो प्रसन्न है। और नन्ही हो गया, ममता शर्मा जी हैं। चलो अब कोई भी अनम्यूट हो ही नहीं पाएगा। हाँ देखो, हाँ देखो कि भगवान जो है सेवा कर रहे हैं गुरु की, विश्वामित्र जी की। कभी ऐसा नहीं कि नहीं, गुरु के सामने हमेशा हमें समर्पण भाव से, बिना किसी इच्छा के, ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा। ये नहीं कि हम साधना करने बैठे उसके उद्देश्य लेके बैठे। आज ही छवि से बात करते हुए मंजू दीदी बता रही थी, कल वो कोई पुस्तक पढ़ रही थी, कोई याद नहीं कौन से की है, मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर हूँ, सुनने में ठीक रहता है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य जो है अध्यात्म, जो हमारे ये सारी साधना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन जो है बार बार विचलित हो जाता है। ये गुरु जी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम लोगों को थोड़ी सी अध्यात्म रास्ते पर चलने के बाद में वो ये लालसाएं पैदा हो जाती है कि हमारा ध्यान सिद्ध हो जाए और हम इतनी देर बैठ जाएं।
ध्यान सिद्ध करना या बहुत घंटों तक बैठे रहना क्या अध्यात्म का उद्देश्य नहीं। इसे उद्देश्य बना के मत चलो, ये तो अपना फलित होने लगेगा धीरे धीरे। उद्देश्य क्या है? बोले उद्देश्य है अपने कषाय कलमश साफ करो, अपनी सफाई करते रहो, अपना मैल साफ करते रहो, बस। वो जब घटित होना होगा, जब चेतना में ऐसी अवस्था आनी होगी कि हाँ अब आप रम जाएं इसमें, वो अपने आप होने लगेगा। वो तो फल है ना उसका। हमारा काम तो ये है कि हम गुड़ाई निराई करते रहें, पौधे को बचाएं, बीज को बचाएं कि भैया कहीं कोई चिड़िया ना चुग जाए खेत में बीज आके, कहीं कोई फसल को नुकसान ना कर दे, कहीं कोई खरपतवार ना आ जाए। हमारा काम तो कुशल किसान की तरह, एक बागवान की तरह ये है। नहीं हमारे फूल खिल जाएं, हमारे फल आ जाएं, हमारी साधना में ये फलित हो जाए और हमारे अंदर से ये सुगंधि पैदा हो जाए, ये सब हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये रिजल्ट्स हैं, ये प्रसाद का विषय है, पुरुषार्थ का नहीं है। पुरुषार्थ करना है सिर्फ अपने अपने अपना बैलेंस बनाना चाहिए, बार बार ये बात है। और जहां पर ये अनुपस्थित है, जहां पर अभिमान है ना, भगवान नहीं आ सकता। थोड़ी देर पहले हमने आपको संकेत किया कि दशरथ जी से रूठ कर भगवान चले गए। अरे ऐसा तो हुआ। मनु और शत्रुपा ने तप किया, 10,000 साल तप किया, ये भाव से कि भगवान त्रेता में हमारे जीवन में आए संतान बनकर। तो समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, त्रेता आ गया, ये जा ही नहीं रहे लीला करने। तो सबने कहा भगवान आपके लिए उन्होंने तप किया था, आपने आश्वासन दिया था मैं आऊंगा, कब जाएंगे आप? बड़ी प्रतीक्षा हो गई, हम भी आपकी लीला देखना चाहते हैं। बोले जाएंगे, लेकिन जब बोले आप अपनी जबान तो रखिए, आपने जबान दी है, जाके अपना वचन निभाइए। बोले वचन ही निभा रहा हूँ। बोले मतलब? बोले अभी उनका अभिमान नहीं गया, तब तक दशरथ और कौशल्या गुरु के पास नहीं जाएंगे समर्पण भाव से, हम नहीं जाएंगे। वो श्रृंगी ऋषि के पास गए, वहां पर फिर आपको पता ही है यज्ञ करवाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ, संतान उत्पन्न करने की दृष्टि से यज्ञ हुआ और राम जी ने 4 रूपों में जन्म लिया, मतलब कृष्ण भगवान ने 4 रूपों में जन्म लिया। अब यही दशरथ जी को, यूं तो हम सब जानते हैं कि कैकेयी और ये सारा जो प्रसंग है सबको पता है, उसमें नहीं समय लगाएंगे कि वरदान देने के नाम पर ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ा मार्मिक एंगल है इस पूरी घटना का, इस लीला का। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। क्यों बुलाया? कि हमने ये तय किया है कि कल जो है, मतलब इनका राज्यभिषेक होना तय हो गया था, बात हो गई थी, मंत्रणा हो गई थी, गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, हाँ ठीक है कल करेंगे। तो दशरथ जी ने बुलवाया, बोले कल राज्यभिषेक है, वशिष्ठ जी को बुलवा भेजो। तो अपना होना तो ये चाहिए था कि खुद जाते, गुरु के घर तो खुद जाते, पर नहीं राजा है, तो उन्होंने दूत भेज दिया। तुलसीदास जी ने शब्द का प्रयोग किया है, क्या कहा कि देखो जाना चाहिए था इनको, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। नर नाह, तब नरों के राजा ने, नाह माने राजा, तब नरों के राजा ने, दशरथ ने कहा, तब राजा दशरथ ने कहा। देखो लेखक तो मर्म पकड़ता है ना, तो और लेखक भी क्या, ये तो संत है खुद, तो एकदम वही बात करने के लिए चोट करी है तुलसीदास जी ने कलम से, क्या कि अरे ये नरों के राजा ने। अब अभिमान आ गया दशरथ में। तब नरों के राजा ने गुरु वशिष्ठ को बुलवा भेजा। अरे खुद जाते रथ पे बैठकर और फिर पैदल उतर के उनकी कुटिया में नंगे पैर, अरे गुरुदेव चलिए कल उसका राज्यभिषेक है। क्यों? दशरथ के मन में क्या बात आई थी? तो राजा दशरथ सोचने लगे कि अरे राम को तो भरत प्यारा है, वो हमेशा ये कहता है कि भरत को राज्याभिषेक बनाओ, हमें नहीं चाहिए, हम राजपाट नहीं करना चाहते, वो तो वैरागी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राम राजपाट करे। तो इसीलिए गुरु जी उसको समझा दें। तो भाव तो अच्छा था, लेकिन अभिमान था, हम राजा हैं, बुलवा भेजा। चलो कोई सोचे अरे तैयारी में व्यस्त होंगे, बुलवा भेजा, इतनी क्या बड़ी बात हो गई, ठीक कोई बात नहीं। आए तो कोई गुरु आए तो राजा को आतिथ्य करके बिठाना चाहिए, बात रखनी चाहिए। जैसे कई हमारे घर में टीचर आए हमारे बच्चे को पढ़ाने, म्यूजिक सिखाने या कुछ पढ़ाने, जो भी सब्जेक्ट, तो हमारे में अभिमान है, अरे हमने हायर किया है, हमारा बच्चे का ट्यूटर है, तो हमने कहा हाँ अपने कमरे में बैठा है, आप जाइए पढ़ा दीजिए, आइए आइए वहाँ जाइए पढ़ा दीजिए। अपमान भी नहीं किया और कोई सम्मान भी नहीं किया। अरे नहीं हमारे बच्चे का टीचर आया है भाई, हमारा भी इस पे वो बनता है, थोड़ा आतिथ्य करते, बैठाते, सत्कार करते और फिर सम्मान पूर्वक उसको बुलाते, देखो आपके सर आ गए, चलो आप लोग पढ़ाई करो। हाँ हाँ वो अपने कमरे में बैठा। तो दशरथ जी ने ये व्यवहार कर डाला। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए। तो वशिष्ठ जी जब आए
तो उन्होंने कह दिया गुरुदेव प्रणाम, स्वागत है। तो राम वहां अपने भवन में है रामर्षि का, आप जाके समझाइए। गुरु को इस बात से नहीं परवाह होती कि मेरा मान हुआ या अपमान हुआ। गुरु मान के लिए गुरु थोड़ी है। जो गुरु अपने मान के लिए शिष्य से अपेक्षा करे वो गुरु नहीं है। उसको तो राग हो गया, फिर गुरु कैसा हुआ? वो तो इच्छा रखने लगा कि मेरे शिष्य मेरे को माला पहनाएं और मेरा सत्कार करें, राजा हो या जो भी हो मेरा सेवा करें। गुरु ये कभी अपेक्षा नहीं करता। अगर अपेक्षा कर रहा है तो गुरु नहीं है। तो जैसे उस दिन अपन बात करते कि अच्छा संत और बुरा संत नहीं होता, संत है तो अच्छा ही होगा, गुरु है तो फिर ये सब राग द्वेष तो परे होगा। वो तो वैरागी है, फकीर है। वो तो मन लागू यार फकीर में, फिर कबीर गुरु है, उसको मतलब ही नहीं है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कल कर गुजरान फकीरी में, कल कर गुजरान गरीबी में। तो अपना पकड़ है, उसको नहीं चाहिए ये सब कि मेरी कुटिया हो या मेरा महल हो, राजा मुझे ऐसा आतिथ्य तो नहीं। लेकिन भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए कह रहे हैं ममता भक्ति में कि तीसरी भक्ति क्या है? मान रहित होकर गुरु की जो सेवा करेगा मैं पहुंच जाऊंगा। तो जब गुरु वशिष्ठ के आने का समाचार राम जी को मिला अचानक, तो राम जी ने बात संभाली, गड़बड़ हो गई, ये गलत हुआ। सेवक सदन स्वामी आगमनु, अरे मंगल मूल अमंगल दमनु। जब सेवक के घर स्वामी आ जाता है तो सब अमंगल का नाश हो जाता है, दमन हो जाता है। लेकिन ये उचित नहीं हुआ। तदपि उचित जन बोले सप्रीति प्रेम पूर्वक बोला, इसलिए ये ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा, क्या ठीक नहीं हुआ? गुरु जी आपको हमें बुलाना चाहिए। ये कौन सी नीति हुई कि आप हमारे पास आ गए? नहीं, पिताजी वो समझ गए, पिताजी ने किया, भगवान है। हाँ, दर्शक में अहंकार आ गया, पिताजी ने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कहते कम से कम बुलवा भी ले, मैं आ जाता भवन में। आपके आने से मेरे अमंगल का नाश हुआ। सीता जी ने बात संभाली, राम जी ने बात संभाली, हमें बुलवा लिया होगा। बताइए क्या है? तो ये शिकायत वशिष्ठ को नहीं है कि हमारे आतिथ्य में राम ने देखो ऐसा किया और दशरथ ने ऐसा किया, लेकिन राम जी को बात नहीं रुचि, छोड़ गए। और वापस कब आए? जब गुरु की प्रति प्रेम और समर्पण भरत का देखा, वापस आ गए। भरत के लिए कल भी आपसे हमने निवेदन किया कि जब भरत जी राम जी को लेवाने गए हैं, वहां बात संभल गई, समझा दिया, लेकिन राम जी ने देखा कितनी प्रीति है, अब बाकी लीला भी पूरी करनी है, वो करके भरत हम आएंगे, पक्का है, जल्दी आएंगे। लेकिन क्यों आएंगे? अयोध्या नहीं तो नहीं लौटते अगर भरत में वो भक्ति नहीं होती। तो ये गुरु की भक्ति कर रहा है, इतनी भक्ति कि वशिष्ठ जी ने जब ये पूछा गया राम जी द्वारा कि हे गुरुदेव बताइए, भरत को समझाइए क्या करें, तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? मेरो ज्ञान भरत रुचि राखी। मेरा तो दिमाग चल नहीं रहा, मेरे हिसाब से जो भरत की जो भी रुचि है वो कर लो। मेरी समझ से तो भरत जो कह रहा है वो कर लो। जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इस बात के साक्षी साखी भगवान स्वयं शिव होंगे कि जो भी आप करेंगे वो शुभ होगा। जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, इस बात के साक्षी भगवान महादेव खुद है। मैं उनका साक्षी मान के कहता हूँ कि भरत जो कहे वो कर लो, इसमें कल्याण है, जगत का कल्याण हो जाएगा। भगवान मुस्कुरा दिए, अरे वाह क्या भक्ति है। जब ये देखा, ठीक, काम पूरा करके जल्दी लौटते हैं। तब तक ये चरण पादुकाएं ले जाओ, इसी को हमारा प्रतीक मान के तुम राज्य करो, मानोगे हम वही। भगवान कहाँ मिलेगा? इसके मन में गुरु के प्रति भाव है, वो भगवान ही है वो। फिर उसके उसमें देखना चाहिए, उसके अंदर भाव होता है ना, तभी वो आती है बात, नहीं तो उतरेगी नहीं। क्षमा करना मैं नाम लेता हूँ, कई लोग कहते हैं नाम मत लिया करो, बताया ऐसे रेफरेंस मत दिया करो हमारा, लेकिन वो रेफरेंस देना ठीक बात है, क्योंकि इससे औरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, मिलती है, प्रशंसा होनी चाहिए, सदगुणों की प्रशंसा होनी चाहिए। ये गई है पूना तो रो रही है रोज बैठ के, इसकी शक्ल देखते हम वीडियो कॉल पे, छवि तो ऐसा लगता है कि मर जाएगी, प्राणहीन। अरे मेरे प्राण तो गंगा मैया के पास है, शरीर यहाँ आ गया भैया, आत्मा तो वहीं रह गई। भक्ति है ये जल्दी नहीं मिलता, ये प्रसाद है, कई जन्मों के बाद मिलता है। और ऐसी कृपा होना
उसको नमन करना चाहिए बार बार, बारम्बार। अपनी वंदना जब गीत गाती है, भजन करती है, लगता है कि वहाँ भगवान उपस्थित होकर सुन रहा है। नीलम जब गीता जी में श्लोक पढ़ती है तो लगता है, ये सिर्फ कोई ऐसा थोड़ी कि शैली बोलने की अच्छी है या संस्कृत पे कमांड अच्छी है इसलिए बोल डाला तो सुनने में अच्छा लग रहा है, नहीं, वो भाव निकल के आता है। वहां देखना चाहिए कि प्रेम भाव क्या है। और एक एक ऐसा देखने में आता है, देखो कितने कम समय में भगवान मिल गए इन लोगों को, रोशनी को, इसको, कितने प्यारा प्यारा काम करते हैं, बढ़िया काम। और हर एज में, मतलब हम किस किस का नाम लेके आपको कहें, ये भक्तमाल की अपन बात कर रहे थे ना कि इन भक्तों की कथा एक एक करके करेंगे। आप में से इतने हैं कि एक एक का जीवन चरित्र उठाएं तो ऐसा लगता है कि क्या गजब की बात, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और क्या निर्मलता कर देती है जीवन में, समर्पण कर देता है जीवन में, कर्तव्य बोध बस करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करवा दे जाते हैं। हमारी शशि आंटी, शशि मिश्रा, शशि त्यागी, दोनों, ओहो अद्भुत, क्या क्या काम कर रहे हैं। देखो वो शशि त्यागी आंटी हमारी जो है, यहाँ रहती है मेरठ में, दिल्ली के पास, वो अभी हैदराबाद शिफ्ट होनी है, पतिदेव का देहांत हो गया। एक स्त्री का पति चला जाए वृद्धावस्था में, बेटा ना हो, बेटियां हो अपने अपने ससुराल में, तो सोचती है मेरा कौन है, क्या तौर ठिकाना है। माता जी के पास इतना बड़ा परिवार है, 80 गौशाला में सेवा करने वाले परिवार हैं, उनके बच्चे, उनकी बाल संस्कार शाला चलानी है, हैदराबाद जा रही है भैया में। मैंने उनसे बात करी थोड़े दिन पहले, तो मुझे त्यागी जी की बहुत ज्यादा कमी निकलती, मैं वहां जा रही हूँ, मेरे को भगवान का काम करना है। तो जीवन में भगवान होता है तो कैसे स्पष्टता होती, क्लैरिटी होती है। अरे नहीं अब ये काम पूछेगा, अरे अंतिम सांस तक भगवान का काम करेगा, गुरु जी ने पकड़ रखा है। ये भक्ति होती है, ये निर्बलता होती है। दूसरी शशि आंटी हमारी, वो अद्वैता की मम्मी, हम लोग कई बार बात करते हैं, अम्मा यहाँ आ जाओ, वो बस शरीर से यहाँ नहीं है, तो प्राण नहीं है उनके भी, जब मौका लगता है दौड़ चल जाए। प्रेम है गुरु से, गंगा से, या जिससे भी कहेंगे, तो होना चाहिए ऐसा। ये जिन लोगों में दिखे उन्हें पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, यही संत पार करा देंगे हमें। बस हमें बैठ जाना इनके पास पकड़ के, इनकी पूंछ भी पकड़ लोगे ना पहुंच जाओगे, कुछ भी पकड़ लो, कहीं से भी पकड़ लो इनको, पहुंच जाओ। इसलिए जहां से मिले प्रसाद वहां से लेना चाहिए। भक्ति जब जीवन में आएगी ना, है तो हम सब में, ये संस्कृति ऐसी है, देश ही ऐसा है, ये भारत खंडे भरत वर्षे कहते हैं ना, ये जगह ही ऐसी है, जम्बू द्वीप पे, यहाँ पे बात ही कुछ निराली है। इसलिए एक प्रार्थना तो हमेशा करना, अगर करनी भी हो तो भैया बार बार जन्म मिले, मुक्ति तो हमारे पास वैसे ही है, हमें चाहिए ही नहीं, मुक्ति तो नहीं, ये भक्ति का हम रस पान करते रहें और बार बार यही जन्म ले, भारतवर्ष में जन्म, और कहीं नहीं मिलेगा, सच क्या है। इसका नाम बदल दो, भारत कर दो, कुछ और कर दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन ये हिमालय से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक का जो पूरा हिस्सा है ना, ये ध्रुव केंद्र है धरती का। गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कही थी, बेटा हम राष्ट्र की कुंडलिनी जागृत करने आए हैं। राष्ट्र में ये ज्योग्राफिक राष्ट्र नहीं, राष्ट्र पूरे देश संसार के लिए था, पूरी पृथ्वी के लिए था, हम इसकी कुंडलिनी जागृत करने आए। धरती की हम एक्सिस चेंज कर देंगे। ये कोई तपस्वी कह सकता है, अहंकार नहीं कह रहा किसी का, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं है, ये घोषणा है, भविष्यवाणी है। और हमने तो पिछले 15-20 सालों में अपने छोटे से उसमें ही ये देखा कि गुरुदेव की लिखी बातों को जिन पर हम संशय करते थे, क्या वास्तव में ऐसा कभी होगा। देखते 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 एक के बाद एक के बाद एक, डिमोनेटाइजेशन के गुरुदेव कब लिखते गए, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी 1946 में लिख दिया उन्होंने। ये सूर्य पे होने वाली सोलर फ्लेयर्स की तिथियां बता गए कि इस साल में सूर्य के ऊपर ऐसी ऐसी आपदाएं आएंगी, उसका प्रभाव ये पड़ेगा प्रकृति के ऊपर। कौन से राष्ट्र कब खंडित होंगे, रूस खंडित हो गया उस समय जब अमेरिका और रूस का युद्ध चलता था, हर जगह आगे बढ़ने के लिए पता नहीं कौन कौन सी भविष्यवाणियां कह देकर चले गए, जितनी तो हमने पढ़ी भी नहीं। केवल बेटा वसंती रंग फैलेगा, देखो वो हर जगह हो रहा है। हमने 5 वीरभद्र काम पे लगा दिए हैं, गुरु जी ने घोषणा करी, जो 5 अलग अलग
क्षेत्रों से कार्य करेंगे। तो 5 क्षेत्र क्या थे, मुझे सारे तो याद नहीं। एक उसमें राजनीति कहा उन्होंने, और एक उन्होंने कला जगत कहा। तो हमें लगता था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या होगा, ये देखो बॉलीवुड और यही सब है, बस वर्ड बना। लेकिन देखो एक के बाद एक लहर चल रही है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, वहां भी विचारक वहां आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, संघर्षों से गुजरते हुए दुनिया के सामने सत्य प्रकट कर रहे हैं, हो रहा। तो लगता है कि नहीं, वो कह के गए ठीक बात है, बिल्कुल सही, पकड़ लेना चाहिए, ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। जहां हमें मौका मिले तब फिर ये समय से परिधि से परे चले जाने चाहिए। क्या भरोसा किस समय में, नहीं साहब समय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कान में जाए, दूसरे कान से निकल जाए तो भी ठीक, मुख से निकले तो भी ठीक, लेकिन हृदय में पहुंच जाए, कुछ भी एक, कुछ तो 100 बीज यहाँ से यहाँ निकलेंगे, कोई 101 वहां, या कुछ तो जाएगा अंतर हृदय में स्थित होगा, बस हो जाएगा उसका अंकुरण, वहां पे काम बन जाएगा हमारा, सारे पाप हमारे धुल जाते भगवान शरण में जाने के बाद। भगवत शरण, अरे कोयले की खान में गए, कालक लग गई कपड़े पे, ठीक है भगवान लग गई, अब क्या करें बताओ। बेटा तू आ, मैं धोके देती हूँ, देखो साफ करके देती हूँ, माँ कहती ठीक आ जा। खेल कूद करने गया तो था पढ़ाई करने, लेकिन यूनिफॉर्म बंदी करके आ गया, खेल कूद में लगा रहा, करेगी ना माँ साफ, कोई बात नहीं। लेकिन फिर समर्पण भाव से जाना, ये नहीं कि कल फिर गंदी करने चले गए जानबूझ के, वो गलत हो जाएगा। भूल सुधार हो जाए, भूल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है, अन्य माता जी कहते हैं। तो ये विवेक हमारा बना रहे, और हम गुरु के, ये तो ऐसा विषय है, गुरु अपने आप में आप लोगों के जीवन को संगी करे तो अपना सत्संग कितना ही चल सकता है, और होना भी चाहिए, आप लोग भी बताया करिए। तो गुरु का जीवन में आना और मान रहित होकर आना, जब हम मान रहित हुए तो गुरु कैसे उतरा, और वहां भगवान साक्षात दिखाई देगा कि ये देखो ये आ गया, अनुभव की बात है, अनुभूति की बात है, आ जाता है, ठीक है ना। तो इस भाव से रहे, मुझे लगता है कि नवदा भक्ति फलित होनी चाहिए जीवन में, सिर्फ सुनना नहीं है, फलित भी होगा, कर जाए। कोई बात, शांति पाठ करें, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए, भगवान से यही प्रार्थना कि हमें मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए, ना मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, वैराग्य दो। स्वामी जी ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी थी, एक नहीं बार बार मांगने कुछ गए थे, लेकिन यही मांगते रह गए, और यही मांगना चाहिए जीव को, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जीवन में। शांति की प्रार्थना। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। कण कण में व्याप्त उस दिव्य सत्ता को नमन करेंगे, जिनकी असीम अनुकंपा से जीवन को ये सत्संग का प्रसाद मिल पा रहा है। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमन करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असंभवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झागतिरोधचक्षुः, युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमुनिं नमाम्यहम्, परं महाकालमुनिं नमाम्यहम्। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से मलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। शेष बात कल करेंगे।